नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गिरिराज मैथ्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम यूपी पैट के लिए कुछ स्पेशल वीडियो पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेशल लेक्चर पढ़ रहे हैं, उसी लेक्चर की एक सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहा हूं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में मैंने एक जो वीडियो डाली थी, मैंने एक आर्टिकल सभी करा दिए थे, जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं, उनमें से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं वो करा दिए मैंने। एक उसमें करा दिया था, भाग की वीडियो करा दी थी और अनुसूची वगैरह करा दी थी। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो आपका रह गया है संविधान संशोधन, आज मैं संविधान संशोधन की लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन, जो कि हर एग्जाम में आने के लिए तत्पर रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दूं कि हमारा जो मुख्य संविधान था, जो हमारा संविधान था, उसमें जो भाग थे वो 22 भाग थे और जो अनुसूची थी वो 8 अनुसूची थी और अनुच्छेद, जो मुख्य संविधान था हमारा मूल संविधान, उसमें अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ इसमें ये कि इसमें संशोधन हुए बार बार, यानी कि लगातार संशोधन होने स्टार्ट हुए और संशोधन होकर उसमें जो भाग हैं, भाग तो इसमें अब वर्तमान में 22 ही भाग हैं। जितने पहले भाग थे अब 22 ही भाग हैं, भाग में कोई परिवर्तन नहीं है। और आपका अनुसूची जो है, अनुसूची अब वो जो 8 थी पहले, अब 12 हो गई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो अनुच्छेद हैं जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब अनुच्छेद लगभग 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। तो साथियों, मूल संविधान में वैसे 395 अनुच्छेद है और आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन मैंने अभी आपको 450 बताए हैं। तो 450 का मतलब ऐसा है कि जैसे अनुच्छेद 51 है, लेकिन अब जो अनुच्छेद हो गया है नया 51 का एक जोड़ दिया गया है, तो इसे का खा गा इस प्रकार से अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं। तो ये का खा गा ये जोड़कर 450 प्लस हो गए हैं। वैसे मूल संविधान में 395 थे और वैसे आज भी 395 हैं ओरिजिनली। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो समय समय पर संशोधन हुए थे, उनसे अनुसूची बढ़ी, अनुच्छेद बढ़े। तो आज हम उन्हीं संशोधन पर बात करेंगे कि कौन कौन से संशोधन कब हुए थे, क्या क्या चीज़ बढ़ी थी। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। यहाँ पहला संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले अनुसूची 8 थी, मैंने बता दिया था आपको, और अब जो अनुसूची 9वीं जोड़ी गई है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन। मैंने सभी संशोधन नहीं लिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संशोधन है मैंने वो संशोधन ले रखे हैं जो इम्पोर्टेंट संशोधन है। तो इस 9वीं अनुसूची में संपत्ति से संबंधित एक अनुसूची जोड़ेगी, 9वीं अनुसूची। तो ये याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगले चलते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसमें 14 राज्य। 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और उसमें 14 राज्य बनाए गए थे हमारे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में। तो ये 7वां संविधान संशोधन है। 10वां संविधान संशोधन 1961 आया था। इसमें दादरा और नगर हवेली को संघ शासित, यानी कि हमारे भारतीय गवर्नमेंट में या संघ में इसे जोड़ा गया था, दादर और नागर हवेली को। ये 10वां संविधान संशोधन 1961। जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार्ट कर दूंगा, बाकी आप जितने मैं बता रहा हूँ आप सभी को देखते जाइए एक बार। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था।
12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीप संघ में शामिल हुए थे। यहाँ 13वां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये याद रखें 13वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में क्या नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ये विशेषकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागालैंड को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा मिला था। तो 13वां संविधान संशोधन 1962। 14वां संविधान संशोधन 1962 पुदुचेरी संघ में शामिल। 15वां संविधान संशोधन 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति थी वो 60 से 62 वर्ष की गई। यानी कि उच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश थे उनका जो रिटायरमेंट किया गया था वो पहले 60 साल होता था, लेकिन अब बढ़ाकर 62 साल की अवधि कर दी थी कि 62 साल में उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होंगे। तो ये कर दिया है 15वां संविधान संशोधन 1963। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। 21वां संविधान संशोधन 1967। यहाँ जितने भी स्टार लगा सको आप लगाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है इसमें क्वेश्चन में कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसमें 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई थी। अब मैं थोड़ी सी एक डिटेल एनालिसिस बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी जो मूल संविधान में जो भाषाएं थीं, मूल संविधान में भाषा थी वो कितनी थी? भाषा थी 14 भाषा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब धीरे धीरे संविधान संशोधन के बाद इसमें भाषाएं जोड़ी गई। 15वीं भाषा जोड़ी गई, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई, क्या नाम है, सिंधी। 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, और उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई, क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं, यहाँ 1 भाषा जुड़ी, यहाँ 3 भाषा जुड़ी, और यहाँ 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी कि कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। यहाँ 4 भाषाएं और जुड़ी थी। तो देखो पहले 14 थी, 14 के बाद 15वीं हुई, 15 के बाद 3 और जोड़ी 18 हो गई, और 18 के बाद 4 और जोड़ी 22 हो गई। तो साथियों मैं इतना बताना मतलब इसलिए चाह रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन पूछा आपसे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो पहले भाषाएं मूल संविधान में थी यानी कि 14 भाषाएं, लेकिन अब बढ़कर कितनी भाषा हो गई हैं? तो अब बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। कुल हमारे भारत की जो राजभाषा हो गई हैं 22 भाषा हो गई हैं। तो ये 14 से 22 हो गई, यानी कि जो 8 भाषाएं बढ़ी हैं, यानी कि कब बढ़ी हैं, वो संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बढ़ी हैं। तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। ठीक है, और आगे भी आएंगे वो मैं बताऊँगा आपको। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन 1972 में लोकसभा की सीटें पहले 525 थी, उसमें बढ़कर 545 हो गई। आगे देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। एक बार फिर स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर, एक बार फिर से इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइएगा। मैंने एक क्वेश्चन ये बताया डबल स्टार के लिए, और यहाँ भी डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि यहाँ सिक्किम को भारतीय संघ में दर्जा दिया गया पूर्ण राज्य का। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के अकॉर्डिंग। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन, और ये भी याद रखना है किस सन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे याद करते हैं कि 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें लोकसभा आयोग एवं संयुक्त लोकसभा सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से 62 की गई। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा संविधान में इसी संशोधन द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, यानी कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखे गए, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। 3 इसमें नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, एक अखंडता। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 4 वर्ड दे रखे होंगे, तो उसमें से ये पूछेंगे इसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो आपको ये 3 शब्द याद रखने हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर इसमें संशोधन किए गए थे? ये 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, यानी कि उनकी सिफारिश जो की गई थी
वही इस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और चलते हैं आगे अपने। फिर इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 4 का मूल कर्तव्य है, ये भाग जोड़ा गया था 4 का, और इसमें अनुच्छेद है 51 का, ये मूल कर्तव्य है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को, ठीक है आपका। और ये देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी, यानी कि लोकसभा का पहले कार्यकाल 5 वर्ष होता था, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 5 साल की जगह इसकी कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। आगे देखते हैं 3 नए निदेशक तत्व शामिल किए गए थे। क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत। और उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना ये जोड़ा गया था। और आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा ये भी जोड़ी गई थी। तो साथियों एक बात बता दूं कि 3 नए निदेशक जोड़े गए थे। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये किस अनुच्छेद में है? तो ये देखो 39 का में है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना। ये देखो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना ये 43 का के अंतर्गत आता है, ये बाद में जोड़ा गया है। इधर देखते हैं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 का, ये है 48 का। ये 3 अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं अगला अपना देखते हैं 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किए गए थे। तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे 7वीं अनुसूची में मैंने आपको अनुसूची वाली वीडियो मतलब करा दी है, टॉपिक करा दिया है। आप लोगों ने अगर अनुसूची नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका अनुसूची वाला। तो मैं मतलब इसी को अनुसूची को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में दर्शाया गया है। तो सूची क्या? सूची 3 प्रकार की शामिल की गई हैं। 7वीं अनुसूची में सूची 3 प्रकार की बताई गई हैं। कौन सी? एक तो है संघ सूची, पेन दूसरा ले लूँ मैं। एक है संघ सूची और एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब समझो ध्यान से। संघ सूची में ऐसे नियम या ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी वस्तुएं रखी गई जिनमें नियम जो है जिसमें नियम केवल संघ ही या केंद्र सरकार ही बना सकती है, जिसमें नियम केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे मद रखे गए थे जिसमें केवल निर्णय या नियम या कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। तीसरे में ऐसे मद रखे गए थे जिसमें राज्य समवर्ती का मतलब मिले हुए, यानी कि राज्य और संघ दोनों ही इसमें कानून बना सकती हैं, राज्य और संघ। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि 3 सूचियाँ संघ, राज्य और समवर्ती। 3 सूचियाँ संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही अपना निर्णय ले सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार निर्णय ले सकती है और समवर्ती सूची में ये दोनों निर्णय ले सकती हैं और दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन बात आती है समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि समवर्ती सूची में सबसे ज़्यादा अधिकार संघ का होता है। अगर संघ ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे राज्य के निर्णय से प्रसन्न नहीं है, तो वह संघ अपना निर्णय ही लेगी, राज्य का निर्णय यहाँ पर नहीं चलेगा। वैसे दोनों का ही निर्णय चलता है, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादातर संघ को जाती है। तो ठीक है साथियों, अब देखते हैं क्या है। तो जो संघ में जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय स्थानांतरण किए गए थे, तो यहाँ राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफॉर्म कर दिए थे 5 विषय। कौन कौन से विषय हैं? देखो, जो शिक्षा है अब समवर्ती सूची का हिस्सा बन गया। वन अब समवर्ती सूची में बन गया। वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण ये समवर्ती सूची में पहुंच गया। नाप तोल और न्याय प्रशासन ये समवर्ती सूची में पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन ये समवर्ती सूची में पहुंच गया। यानी कि इन पर जो नियम बनेंगे वो संघ, समवर्ती का मतलब क्या है? संघ और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इस पर कानून बनाएंगी।
ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी? संघ की। अब आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है अभी बताते हैं। देखो पीछे हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जो लोकसभा और राज्य विधानमंडल की या राज्यसभा की विधानमंडल की जो कार्यकाल है जो 5 से 6 वर्ष कर दिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो इसमें यथावत किया गया इसके कार्यकाल को, यानी कि 6 से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये देखें कि लोकसभा राज्यसभा में कार्यकाल पुनः यानी कि 5 साल कर दिया। इसमें संपत्ति का जो अधिकार है समाप्त कर दिया गया। इसे संपत्ति का अधिकार समाप्त करके इसे विधि का अधिकार बना दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार किसमें समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अब आंतरिक अशांति कुछ नहीं, उसका नाम नया दिया गया कि कहीं भी आंतरिक अशांति होती है उसको आंतरिक अशांति नहीं बुलाकर उसे हम सशस्त्र विद्रोह बोलेंगे। आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन आता है ऐसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़े गए हैं। लेकिन आप ये भी तो बताओ कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या हैं, तो आपको ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक अनुच्छेद पहले भी याद कराने की कोशिश की थी, आपको वीडियो बनाकर दे दी है। अब मैं एक बार और बता दूं, अनुच्छेद जो 20 है वो है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21। चलो आगे बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर एक बार मार्क लगाइएगा, मैंने जहां मार्क बोला है, जहां मैंने स्टार बोला है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। मैं बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस 10वीं अनुसूची में क्यों जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? तो एक बात और बता दूँ आपको कि 1985 से पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी, उससे पहले दल बदल प्रक्रिया बहुत चल रही थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन होने के बाद में मान लो किसी पार्टी के 200 विधायक जीत चुके हैं, लेकिन अब उनकी सरकार बनने वाली है उस पार्टी की। अब वो क्या करते हैं, इनमें से यानी कि 70 विधायक अपना बोरिया बिस्तरा लेकर कहाँ पहुँच गए? दूसरी पार्टी की तरफ पहुँच गए। तो यहाँ से सरकार समाप्त और यहाँ दूसरी सरकार ये बना लेते थे। तो इसलिए एक नियम लाया गया कि यार ये तो विधायक सब क्या करते हैं कि जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और दूसरे की सरकार बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक नियम लाया गया था, 1985 संविधान संशोधन लाया गया था और इसमें कहा गया कि अब दल बदल प्रक्रिया बना दी गई है कि अगर किसी ने दल बदल किया, यानी कि दल बदल किया, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में गया, तो उसकी जो विधायकी है या लोकसभा जो सांसदगिरी है उसकी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था की गई थी। तो इसलिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार में। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया था। NCR का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि दिल्ली के आसपास का जितना भी एरिया है वो NCR बना दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 69वां संविधान संशोधन 1991। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 69वां संविधान संशोधन 1991 में NCR का दर्जा दिया गया दिल्ली को। याद रखें, दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की घोषणा की गई और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर एक बार इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है
एक बार फिर से यहाँ मैं 3-4 स्टार, जितने भी आपके पास हैं स्टार सब लगा लीजिएगा, और जितने स्टार लगा लोगे उतनी आपको पुलिस में या किसी विभाग में स्टार मिल जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ 71वां संविधान संशोधन 1992 बहुत अच्छे तरह से याद रखें। मैंने आपको बताया था कि एक भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी जोड़ी गई थी। अब बात आती है 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, कौन सी भाषा है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे याद करने की ट्रिक है नमक जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 92 द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल, एक संविधान संशोधन और भी है भाषाओं से संबंधित, आगे बात करते हैं। एक मैंने पीछे करा दिया, 3 संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पंचायती राज जोड़ा गया था, यानी कि भाग 9 जोड़ा गया था, पंचायती राज जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि भाग 9 का जोड़ा गया था। भाग तो 9 तो पहले था, लेकिन 9 का और 9 का बाद में जोड़ा गया था, तो इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। नई अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि पंचायती राज भाग 9 में नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। और इसमें 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय थे। 29 विषय थे। ये विषय कई बार पूछे गए हैं कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और अनुसूची, जो लास्ट अनुसूची थी हमारी, 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है भाग 9 का में जोड़ा गया था इसे। इसमें नगर पालिका जोड़ी गई थी, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, यानी कि यहाँ नगर पालिका जोड़ी गई थी, यहाँ पंचायती राज जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों पर, लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक पाबंदी लगा दी गई थी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। 86वां संविधान संशोधन 2002, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहेंगे इसे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, BBI। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसे मूल अधिकार बनाया गया, यानी कि उसे 21 का में जोड़ दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। फिर आर्टिकल 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, यह, और वो नया मूल कर्तव्य क्या है आर्टिकल 51 के तहत, यानी कि क्या है इसका मूल कर्तव्य? अभी बताऊंगा मैं, जो बताना चाह रहा था पहले ये पढ़ लीजिएगा कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, वह 6 और 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। ये उसका कर्तव्य है हर व्यक्ति का। तो जो मैं बात बताना चाह रहा था कि यह जो संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002, वो शिक्षा से संबंधित है। मैंने देखो 21 का बताया था आपको शिक्षा से संबंधित, और एक आपको 43 जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 45 भी बताया था, वो भी शिक्षा से संबंधित बताया था। तो ये राज्य की नीति निर्देशक तथ्य उसमें है, लेकिन अभी इसमें शिक्षा का अधिकार जो दिया गया था 21 का और 51 का में एक अधिकार और जोड़ा गया था, कर्तव्य और जोड़ा गया था कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध जरूर कराए। 89वां संविधान संशोधन 2003 तो 89वां संविधान संशोधन 2003 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। इसमें देखो पहले एक ही आयोग था, ये संशोधन होने से पहले एक ही आयोग था। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यही था। लेकिन उसके बाद उसके बाद 2 आयोग बना दिए गए थे। कौन से? एक बना दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, एक बना दिया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि, और दूसरा बना दिया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखो ये जो है ना, ये जो है
वो SC आयोग बना दिया गया था। ये जो बना दिया गया था ST आयोग, ये जनजाति आयोग, ये जाति आयोग, ठीक है। तो यह आर्टिकल 338 दिया गया था और इसको जो आर्टिकल दिया गया था 338 का में इसका वर्णन किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल। इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे इसके और अन्य। 51वें संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद PM सहित कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और राज्यों की मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि मंत्रिपरिषद जो है 15% से अधिक नहीं होगा, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, आप ये समझें। और मिनिमम 12 से कम नहीं होगी, ये भी याद रखें। आगे देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मैंने इसलिए डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया। 92वां संविधान संशोधन 2003 एक बार फिर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 15वीं भाषा हो गई, 3 भाषा और जोड़ गई, 18 भाषा हो गई। अब 4 भाषाएं और जोड़ दो भाई साहब, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ दें। अब हो गई कुल 22 भाषाएं, पूरी हो गई बस। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी हैं? ये जुड़ी हैं आपकी 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी कि आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बॉड मास, आप जानते हैं बॉड मास क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली, ये मैथिली है और ये संथाली बॉड मास से, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन 2003। 96वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या है, जो उड़ीसा की उड़िया भाषा थी उसका नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। जो उड़िया भाषा थी उड़िया, उसका नाम बदलकर उड़िया किया गया था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं 99वें संविधान संशोधन 2014, यहाँ जो है कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की भर्ती होती थी उसमें कॉलेजियम प्रणाली के स्थान मतलब आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। लेकिन एक नया आयोग बना दिया गया था 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये बना दिया गया था। लेकिन अब आगे चलते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 एक बार फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये लास्ट के संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ था। भारत ने अपनी कुछ भूमि बांग्लादेश को दी थी, यानी कि अधिकतर भूमि बांग्लादेश को दी थी और थोड़ी बहुत भारत के हिस्से में भी आई थी। 101वां संविधान संशोधन ये GST से संबंधित है, 2017 में हुआ था। 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुई थी। तो GST दिवस किस तिथि को मनाते हैं, आप ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पैट में 100% क्वेश्चन आएगा GST से, आज लिख लो। ये देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018, यह OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और आगे चलते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS के लिए 10% का आरक्षण। 104 अनुच्छेद 104 है 2020 में। इसमें क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। देखो आरक्षण जो है हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता, हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता। तो उसी क्रम में ये संविधान संशोधन 104 भी करा दिया गया था। उससे पहले भी बहुत संविधान संशोधन हुए हैं जिसमें SC ST के लिए सीटों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया जाता हर 10 साल के लिए। 105वां संविधान संशोधन जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम संविधान संशोधन है, 2021 में हुआ था। इसमें OBC सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया था कि राज्यों अपने राज्य के लिए आप OBC सूची बना सकते हैं, आपका ये अधिकार है। तो 105वां संविधान संशोधन ये 2021 ये हो गया आपका। तो ये हमारे संविधान संशोधन का लेसन है। इसमें मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हो सकते हैं और 2-4 फालतू ही कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट से हटकर। यानी कि आपने ये वीडियो कंप्लीटली 2-3 बार पढ़ ली तो आपका संविधान संशोधन से क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में लिखें और अपना सजेशन दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।